Hello everyone, you are watching मणिकांत ऑल इन वन रिसर्च पॉइंट। एक बार फिर से आप सबों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। मैं हूं मणिकांत मणि और इस वीडियो में मैं आपको यह दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि सभी गुना में जितने भी मल्टीप्लिकेशन है, सभी गुना में एक ही सिद्धांत कार्य करता है। वो किस तरह से, तो मैं इसकी व्याख्या आगे करता हूँ। यद्यपि मैंने इस चैप्टर में एक ही संख्या का गुना 25 तरह से करके दिखाया है और जिन सबों में आप यह देखेंगे कि गुना किसी भी तरह किया जाए, सबके अंदर एक ही सिद्धांत कार्य करता है। तो आइए देखते हैं कि वह कौन सा सिद्धांत है जिस एक सिद्धांत पर गुना कार्य करता है और संख्या का गुना होता है। सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले मैं थोड़ा इस पर प्रकाश डाल दूं कि गुना क्या होता है और गुना का जन्म किस तरह से होता है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, गुना का जन्म समान संख्या के जोड़ के बार बार पुनरावृत्ति से। वो किस तरह से, तो मैंने इसे यहाँ दिखाया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे एक ही कार्य को करने के दो तरीके, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ ये दो फूल दिए गए हैं, प्लस फिर दो है, फिर दो है और दो है। तो ये जो वस्तुएं हैं, तो कार्य इसमें यह है कि इन सभी वस्तुओं का काउंटिंग करके यह जानना कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वस्तुएं हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो इसे हम लोग प्रायः इस तरह से लिखते हैं, मूल कार्य हुआ इसे जोड़ने का। तो इसे जोड़ने के लिए हम लोग इस तरह से कार्य करते हैं प्रायः। जैसे कि ये दो फ्लावर्स हैं तो इसके लिए दो लिखते हैं, फिर प्लस है, फिर दो, फिर प्लस, फिर दो और फिर ये दो लिखते हैं। तो इस तरह से सभी संख्याओं को अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, काउंटिंग करते हैं। तो इस तरह से ये दो जोड़ दो, फिर दो और फिर दो, तो सबों को जोड़ने पर हमें यहाँ 8 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम यह बता सकते हैं कि यहाँ जो फ्लावर्स दिए गए हैं, इनकी संख्या कुल 8 है। तो इस तरह से, तो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने में, संख्या को जोड़ने में, परंतु इसी कार्य को हम गुना के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि जैसे यहाँ 2 लिख देंगे और यह जितना बार ये 2 आया है, 1 2 3 4, तो फिर गुना करके 4 लिख देते हैं। तो फिर इस तरह से ये 8 हो जाता है। तो जिस कार्य को यह जोड़ करता है, उसी कार्य को यह गुना भी संपादित कर देता है। तो इस दोनों में फर्क यह है कि अगर जोड़ के माध्यम से कार्य करते हैं तो यह स्लो हो जाता है, और इसी कार्य को गुना के माध्यम से करने पर इसकी जो क्रिया संक्रियाएं हैं, वो जो कैलकुलेट करने की क्षमता है, वो फास्ट हो जाता है।
दोनों का परिणाम एक ही है। यहाँ दिए गए वस्तुओं की संख्या को जानना। तो इसी कार्य को हम लोग जोड़ की मदद से कर सकते हैं और गुणा के मदद से कर सकते हैं। फर्क इतना है कि जब हम एडिशन की मदद से करते हैं तो ऐसा रिजल्ट प्राप्त करने में हमें देर लग जाता है, परंतु मल्टीप्लिकेशंस के हिसाब से इसी कार्य फास्ट हो जाता है। तो मैंने लिखा है कि टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, अर्थात समान संख्याओं का जो जोड़ है वो गुणा का रूप ले लेता है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशंस का जो जन्म है वह जोड़ से होता है, परंतु एडिशन के अंदर भी दो बातें हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जो है 2 + 2 + 2 + 2, यह जो एडिशन है संख्या का, तो यह जो है गुणा का रूप ले लिया है। तो इस तरह के संख्या का जोड़ मल्टीप्लिकेशन का रूप प्राप्त कर सकता है, परंतु यहाँ जो है जैसे 1 + 3 + 2 = 6, तो यह जो नंबर का एडिशन है तो यह एडिशन मल्टीप्लिकेशंस का रूप प्राप्त नहीं कर सकता है। क्यों? इसलिए क्योंकि यह जो है असमान संख्याएं हैं, समान संख्याओं का जोड़ यह नहीं है। सभी संख्याएं एक दूसरे तीसरे से भिन्न है, तो इस तरह के एडिशन से मल्टीप्लिकेशंस का जन्म नहीं हो सकता है। परंतु जब संख्या समान हो, जैसे जितने भी प्लस हैं सबों के अंदर 2 ही आया है, तो इस तरह के एडिशन को हम लोग गुणा में चेंज कर सकते हैं, परंतु इस तरह के एडिशन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेंज नहीं कर सकते हैं। कारण स्पष्ट है कि ये समान संख्या का जोड़ है और ये असमान संख्या का जोड़ है। तो इस तरह से गुणा का जन्म जो है जोड़ से ही होता है, परंतु उसमें शर्त है कि वह जोड़ समान संख्या का होना चाहिए। अब मैं आगे दिखाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन जो है, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? आंसर है द रिपीटेड एडिशन ऑफ सेम नंबर। सेम नंबर समान संख्या का रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति है, एडिशन का पुनरावृत्ति है। एज 3 + 3 + 3 सभी 3 ही है, तो जितने भी 3s हैं तो सब कैलकुलेट होकर के 18 बना है, और चूँकि सभी एक समान है तो इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया जा सकता है। तो दूसरे उदाहरण में आप यह देख सकते हैं कि जो इंटरचेंज ऑफ नंबर्स है, तो मैं थोड़ा इसे आगे बढ़ा देता हूँ, आप इसमें देखिए इंटरचेंज ऑफ नंबर। एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया जाता है। जैसे 3 + 3 + 3 + 3 = 12, तो इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया जा सकता है। हम इसकी एक संख्या 3 लिख देंगे और ये 3 की जितनी बार पुनरावृत्ति हुई है 1 2 3 4, तो गुना 4 कर देंगे, तो इस तरह से 3 चौके 12 हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी जोड़ जो है समान संख्याओं का, उसे गुणा में चेंज किया जा सकता है। दूसरा उदाहरण में आप देख सकते हैं, ये 5 पर आधारित है, तो ये सभी 5 ही हैं, तो इस तरह से ये 25 हुआ कैलकुलेशन करने पर। और इस तरह का जो एडिशन है
तो उसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया जा सकता है। एक 5 लिख देंगे और इसका जो रिपीटेशन है 1 2 3 4 5 5 बार है, 5 टाइम्स है, तो यहाँ इंटू 5 लिख देने से 25 प्राप्त हो जाता है। तो फर्स्ट में एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, तो इसके लिए कंडीशन यह है, शर्त यह है कि वो सेम नंबर होना चाहिए। और ये प्लस यदि सेम नंबर नहीं है, आपने पीछे देखा कि ये अगर भिन्न संख्याएं हैं, अलग अलग संख्या हैं और समान है, एक दूसरे से अंतर में है, कोई 3 है, कोई 4 अगर हो, कोई 8 हो, कोई 5 हो, तो फिर वो गुना का रूप नहीं ले सकता है। तो आपने इधर देखा कि जोड़ को गुना में, अब इसमें आप देखिए कि गुना को जोड़ में चेंज किस तरह से किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ ये मतलब समझें, गुना का मतलब क्या हुआ। जैसे 4 गुना 5, तो इसका यह मतलब हुआ कि जो 4 संख्या है इसको 5 बार रख करके प्लस कर लेंगे। तो हमने 4 रखा और ये 5 टाइम्स कहता है, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स 4 लिखकर और इसे कैलकुलेट करेंगे तो यह 20 प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे 10 गुना 7, क्या मतलब? इसका मतलब यह है हुआ कि जो 10 संख्या है इसको कहा जा रहा है 7 बार रख करके प्लस कर लेने के लिए। तो इस तरह से यह 70 प्राप्त हो जाएगा। तो आपने देखा इंटरचेंज ऑफ नंबर में कि एनी एडिशन कैन बी चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशंस, बट इट शुड बी द कंडीशन। ये कंडीशन क्या है कि द रिपीटेड एडिशन ऑफ सेम नंबर, वो जो एडिशन है सेम नंबर का रिपीटेशन होना चाहिए। और इसमें मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझाया गया है कि गुना का मतलब क्या बनता है। अब नंबर 3 पर आप देखिए, कम्यूटेटिव लॉ जो क्रम विनिमय नियम है कि संख्याओं का जो क्रम है उसको चेंज कर देना, आदान प्रदान कर देना। अब जैसे कि 4 गुना 5 है, तो ये क्या कह रहा है? यह कह रहा है कि चाहे 4 गुना 5 हम पढ़ें या 5 गुना 4 पढ़ें, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है, रिजल्ट है, एक ही प्राप्त होगा, एक ही संख्या। तो 4 गुना 5, तो 4 को 5 बार पढ़ेंगे तो 20 प्राप्त होगा, या नहीं तो 5 को 4 बार पढ़ेंगे तो भी 20 ही प्राप्त होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 4 गुना 5 बराबर 5 गुना 4। आपने देखा कि A गुना B बराबर B गुना A, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसका विस्तृत रूप मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ जो छोटे स्तर से समझाया गया है, तो मैं ये कह रहा था कि 4 गुना 5, तो एक तो कहने का मतलब आपने यह देखा कि 4 को 5 बार पढ़ लें या नहीं तो 5 को 4 बार। अब इसमें यह एक समझ है कि यदि जैसे 4 गुना 5 लिखा हुआ है, तो 4 को 5 बार कहा जा रहा है पढ़ने के लिए, तो 4 का अगर टेबल नहीं आ रहा हो, तो आप यदि 5 का टेबल जानते हो तो ठीक इसका विपरीत कर लें, 5 को ही 4 बार पढ़ लें, तो इस तरह से 20 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि संख्या के क्रम के बदल जाने से, बदल देने से, बदल कर गुना करने से गुना का मान चेंज नहीं होता है। अब देखिए 4 गुना 5 क्या कह रहा है।
4 गुना 5 यह कह रहा है कि 4 की संख्या को 5 बार रखें, 5 टाइम्स है, तो ये 4 लिख दिया गया है और 5 बार लिया गया है, 1 2 3 4 5, तो इस तरह से ये 20 हुआ। तो इस तरह से इसे पढ़ा जाएगा 4 अर्थात 4 पंचे 20, 4 5 टाइम्स आर 20। और दूसरी तरह से जैसे 5 को ही 4 बार, 5 गुना 4 यानी कि 5 को 4 बार रखेंगे, तो 5 को हमने 1 2 3 4 बार रखा है, तो इस तरह से ये 20 बन गया है। अब मैं कुछ आगे अलग उदाहरण दिखाता हूँ। तो सामने लिखा हुआ है गुना का राज समझे, सभी गुना में एक ही सिद्धांत किस तरह से कार्य करता है। तो आप देखिए, अब जैसे ये 10 का टेबल है लिया गया है, तो ये संख्या 10 है सबों में, और जिसे नेचुरल नंबर से बारी बारी से सबों का गुना किया गया है और समों का प्रोडक्ट गुणनफल प्राप्त किया गया है। अब इस पर हम लोग विचार करके देखते हैं कि इसका आंतरिक सेक्रेट क्या है। तो अब जैसे कि 10 गुना 8 बराबर 80 हो गया, तो इसमें हम लोगों ने 80 प्राप्त करने के लिए हमने यह किया है कि 10 गुना 8 यानी कि इस 0 को 8 बार पढ़ा गया है। तो अब 0 को एक किसी संख्या से एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, अनंत बार पढ़े, तो वो तो 0 ही आएगा। तो इस तरह से शून्य को कितना भी बार पढ़े लेकिन वो शून्य ही आएगा। तो इस तरह से ये शून्य ही आया। और दूसरी तरफ अब 1 को हम लोग 8 बार पढ़ते हैं, तो 1 को 8 बार पढ़ेंगे तो यह 8 होगा। तो इस तरह से ये 80 हुआ। मैंने पीछे के वीडियो में यह दिखाया कि किसी संख्या का टेबल प्राप्त करने के लिए उस संख्या के अंदर जितने भी अंक आ रहे हों, अब जैसे ये 10 का पहाड़ा है तो इसमें 2 अंक है, 1 और 0। तो ये जितने अंक की संख्या हो तो प्रत्येक अंकों का जो है वो पहाड़ा आप पढ़ लें। अब जैसे 10 गुना 8 है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें 2 अंक है, 1 और 0, 1 0, तो 0 को 8 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, और इसको 1 को 8 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। तो यही एक तरीका है कि संख्या के अंदर आए प्रत्येक अंक को बारी बारी से उतना बार करके पढ़ लेना। तो इस तरह से 80 प्राप्त हो जाता है। अब आप समान तौर पे जब गुना करते हैं, मैं इसे इस तरफ दिखाता हूँ। जैसे अब आप यहाँ देखिए 10 गुना 8 यह भी है और यह भी है 10 गुना 8। तो जो क्रिया यहाँ संपादित हुई है, संक्रिया जो ऑपरेशंस यहाँ हुआ है, सेम प्रोसेस इसमें भी है। सिर्फ बात को प्रकट करने के तरीके अलग हैं, लेकिन आंतरिक जो वैल्यू है, सेंस है, वो एक ही है। वो किस तरह से है मैं इसे दिखाता हूँ। अभी तो यह 10 गुना 8 हॉरिजॉन्टल वे में है इस तरह से, और अगर इसको इस तरह से लिखेंगे 10 गुना 8 तो यह वर्टिकल वे में आ जाएगा। तो 10 गुना 8 प्राप्त करने के लिए हम लोग किस तरह से गुना करते हैं कि 8 का गुना 0 से करते हैं, या नहीं तो 0 का गुना 8 से करते हैं। तो इस तरह से यदि 0 को 8 बार पढ़ा जाए या 8 को 0 से गुना किया जाए, जैसा कि इसमें किया गया है,
तो इस तरह से हमें शून्य ही प्राप्त होगा। और अब एक बच गया, तो 8 को एक बार पढ़ें तो 8 आएगा, या नहीं तो 1 को 8 बार पढ़ें तो 8 ही आएगा। जैसा कि यहाँ 1 को 8 बार पढ़ा गया है, तो जो सिद्धांत इसके अंदर कार्य कर रहा है वही सिद्धांत इसके अंदर भी कार्य कर रहा है। तो इस तरह से ये 80 हुआ। 1 को 8 बार पढ़ें या 8 को 1 बार पढ़ें। फिर से आप इसमें देखिए, 10 गुना 8 है तो 8 का गुना 0 से करेंगे या 0 को 8 बार पढ़ेंगे। दोनों ही स्थिति में 0 को 8 से गुना करेंगे या 0 को कितना ही बार किसी भी संख्या के हिसाब से पढ़ेंगे तो वैल्यू जो है उसका मान शून्य ही आएगा। तो इस तरह से यहाँ शून्य आया। अब दूसरी तरफ 1 को 8 बार पढ़े या 8 को 1 बार पढ़े, ये दोनों टेबल ही है, तो इसका वैल्यू 8 ही आएगा। तो इस तरह से ये 80 प्राप्त ही होगा। तो इसमें गहराई से आप ये देखें कि मल्टीप्लिकेशंस कोई भी हो, चाहे वो पहाड़ा के अंदर हो, चाहे हॉरिजॉन्टल वे में हो या वर्टिकल वे में हो, यदि हम किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसी भी तरह करते हैं तो सब के अंदर एक ही सिद्धांत, एक ही सिस्टम कार्य करता है, सिर्फ प्रकट करने के तरीके अलग अलग हैं। अब यहाँ 10 गुना 8 एक अलग तरीका बन जाता है, यहाँ अलग तरीका है, और यहाँ कुछ लिखने का शैली, अंदाज, कुछ तरीका अलग है। तो इन भिन्न भिन्न अलग अलग तरीक़ों को देखकर हमें कभी कभी ऐसा लगने लग जाता है कि यह अलग प्रकार से हुआ, यह अलग प्रकार से हुआ, यह अलग प्रकार से हुआ। तो हम अलग अलग समझ बैठते हैं, परंतु बात इस तरह की नहीं है। सबके अंदर एक ही प्लानिंग है, एक ही सिद्धांत है, जो उसका मूल कंसेप्ट है एक ही है। प्रकट करने के, कार्य करने के तरीके अलग हैं। तो मैंने इस पर लिख दिया है कि गुना किसी भी तरह की जाए, सबों में एक ही सिद्धांत कार्य करता है, एक ही तरह से संख्या का गुना होता है। तो मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया एक छोटे से संख्या को, और जो सिद्धांत इस एक संख्या पर लागू हो जाता हो वही सिद्धांत सभी संख्या पर लागू हो जाएगा। और मैथमेटिक्स में सवाल का छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता है। महत्वपूर्ण यह होता है कि उसके अंदर जो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है उसे जानना। चूँकि एक बूंद पानी का जो सूत्र होगा, जैसे H2O, तो पानी का जो एक अणु है, एक कण को समझ लेंगे तो वही सिद्धांत समस्त सागर पर लागू हो जाएगा। ठीक ऐसा ही सिस्टम मैथमेटिक्स के अंदर है। तो सवाल का छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता है। मैंने अब जैसे कि 10 गुना 8 वो किस तरह से हुआ, उसके तो हम ये तो कोई भी बता देंगे कि 10 गुना 8 80। सवाल इस बात की नहीं है। सवाल यह है कि यह हुआ कैसे, इसके अंदर कौन सा सिद्धांत कार्य कर रहा है, उसको फॉलो करना। अगर वो बात समझ में आ गई तो हम किसी भी तरह के मल्टीप्लिकेशंस ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सभी मल्टीप्लिकेशंस उसी सिद्धांत पर आधारित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में
मैं नई जानकारी के साथ उपस्थित होता हूँ। इसमें तो किसी संख्या का गुना 2-4 तरह से ही दिखाया गया है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप क्रमशः देखेंगे कि किसी संख्या का गुना हम 25 अलग अलग तरह से किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। और उसमें आप यह भी देखेंगे कि आप किसी भी तरह मल्टीप्लिकेशन कर रहे हों, सब के अंदर एक ही सिद्धांत कार्य करता है, और सिद्धांत एक ही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।